आकाशवाणी दूरदर्शन के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी आर.बी. राम ने किया चूरू केंद्र का निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आकाशवाणी और दूरदर्शन उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी आर.बी. राम ने कहा कि श्रोताओं तक रेडियो प्रसारण को और ज़्यादा सुलभ बनाते हुए पसंदीदा कार्यक्रमों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जाएगा। डीडीजी आर.बी. राम ने बुधवार को चूरू केंद्र के निरीक्षण के दौरान कहा कि लोकप्रिय कार्यक्रमों को केंद्र के सोशल मीडिया हैंडल पर लाइव प्रसारित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने केंद्र के ट्रांसमीटर, फायर सेफ्टी, स्वच्छता, एसी प्लांट और अन्य आधारभूत संरचनाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। केंद्र की व्यवस्थाओं से संतुष्ट होकर उन्होंने सबकी प्रशंसा की। आकाशवाणी केंद्र पहुंचने पर डीडीजी आर.बी. राम का क्लस्टर प्रमुख उप निदेशक अभियांत्रिकी रामजीलाल असवाल ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। वहीं क्लस्टर प्रमुख आर.एल. असवाल और बीकानेर केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख अमित सिंह का चूरू केंद्र के सहायक केंद्र निदेशक कमलेश मीणा ने स्वागत किया। इस अवसर पर लिसनिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 2 श्रोताओं को रेडियो सेट भी भेंट किए गए। अतिथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्र परिसर में पौधरोपण भी किया। इस अवसर पर आकाशवाणी चूरू के अभियांत्रिकी प्रमुख रामजीलाल मीणा, लेखा शाखा के बाबूलाल मीणा, प्रसारण अधिकारी निरंजन शर्मा, विजयदीप, सूर्य प्रकाश, जगदीश प्रसाद व अन्य कार्मिक मौजूद रहे। आकाशवाणी चूरू जो 6 किलोवाट FM ट्रांसमीटर यहाँ पर लगाया गया है, उसके निरीक्षण के लिए विशेष तौर पे हम दिल्ली से पधारे हैं। तो हमने इसको देखा, 55 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस तक अच्छा इसका प्रोग्राम क्वालिटी मिला। और हम यह भी देख रहे थे कि इसके साथ जो एक्सेसरीज इक्विपमेंट है, जैसे डीजी सेट, पावर सप्लाई, ट्रांसफार्मर, यूपीएस, AVR, ये हमारा स्टूडियो का जितने MP स्टूडियो, कंट्रोल रूम और प्रोग्राम इंजीनियरिंग जितने भी एक्टिविटीज है, सभी सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, और इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है। और ये सारे तथ्यों को हम जान करके एक आकलन पे पहुंचे हैं कि कुछ थोड़े थोड़े सुधार की ज़रूरत है। उसके लिए हमने कुछ रिकमेंडेशन दिया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी तो अवश्य ही एक अच्छा यह स्टेशन बन जाएगा और अच्छी सर्विस पब्लिक को दे सकेगा। इसके साथ साथ हमने कुछ सुझाव दिए हैं कि वीडियो इनपुट फैसिलिटी भी यहाँ क्रिएट किया जाए और यूट्यूब में, फेसबुक में भी लाइव दिया जाए, ताकि ये यहाँ के प्रोग्राम हाईलाइट जनता तक अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध हो और लोग लाभान्वित हो सकें। स्टूडियो का गुणवत्ता में 2 तरह से सुधार है हम करने का सुझाव दिए हैं। एक तो कंसोल बदलना होगा, जो एनालॉग है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा, और दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, जिसमें कैमरा और 3-4 लाइटें लगा करके इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम है उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, सोशल मीडिया में डालने के लिए हम उसको करेंगे, जिससे जो हमारा यंग जनरेशन है और जो पुराने जनरेशन है, दोनों लोग उससे लाभान्वित हो सके। कोऑर्डिनेशन यहाँ आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पर जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 100% है। प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, एडमिन, ये तीनों का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। यहाँ कोई कन्फ्लिक्ट मुझे नज़र नहीं आया और मुझे लगता है कि जो जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं और समस्याएं हैं उसको प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रोग्राम में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रॉपरली हो रहा है। क्लस्टर बीकानेर में मुख्यतः 4 स्टेशन है: आकाशवाणी बीकानेर, नागौर, चूरू और सूरतगढ़। आज हमारे बीच में श्री राम साहब आए हुए हैं नॉर्थ जोन नई दिल्ली से, जो कि पूरे नॉर्थ जोन के आकाशवाणी का मेंटेनेंस देखते हैं। वो इंस्पेक्शन के लिए आए हुए हैं। तो हमने शुरुआत बीकानेर से की है और राम साहब को पूरा बीकानेर आकाशवाणी का निरीक्षण करवाया है और राम साहब बहुत खुश हुए और जो उन्होंने सुझाव दिए हैं हम वो उन सबको उसमें समाहित करके और भी बेस्ट से बेस्ट हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी प्रकार हम नागौर में भी निरीक्षण करते हुए आज हम चूरू पहुंचे हैं और चूरू का ट्रांसमीटर 6 किलोवाट का है और हमने पूरा 6 किलोवाट पावर हमने दे रखा है और इसको बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। इसको देख के राम साहब स्वयं भी गदगद हुए, खुश हुए और सबको इन्होंने अप्रिशिएट किया और हमको भी खुशी हुई। और यहाँ के जो कुछ श्रोतागण हैं उनको भी बुलाया हमने और रेडियो का वितरण किया ताकि रेडियो की ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग मतलब पब्लिक तक पहुँचे और रेडियो की जो पॉपुलैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़े और सबको इसका फ़ायदा मिले।